5 ऐसे स्किन साइंस जो कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें चीख चीख के दिखाती है जब तुम्हें डायबिटीज यानी शुगर होने वाली होती है। और अगर इनमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा साइंस तुम्हारी स्किन पे भी शो हो रहे हैं तो फौरी जाके अपने डॉक्टर से मिलो, टेस्ट करवाओ। नंबर 1, काली गर्दन और बगलें, और वो भी जनाब ऐसी कालक की कूची मार मार के रगड़ने से भी नहीं निकल रही। इसको मेडिसिन की भाषा में तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये कोई कालक है ही नहीं, ये तुम्हारी स्किन है जो कि थिक और वेलवेटी हो जाती है और कालक जैसी अपीयरेंस देती है। और ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जिसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज के लेवल्स हैं। या तो शुगर हो चुकी है या बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है, कभी भी नॉक कर सकती है। और अगर अभी भी बाज आ जाओगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लोगे तो काफी हद तक ये कंडीशन रिवर्सिबल है। यूजुअली ये नेक पे होता है, बगलों में होता है, अंडर लेग्स पे होता है। नंबर 2, जिस्म पे बहुत ज्यादा खारिश होना। बहुत सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जिनमें स्किन ड्राई होती है, उस पर खारिश होती है, लेकिन किसने सोचा था कि शुगर उनमें से एक हो। अगर स्किन पे खारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी तुम्हारी स्किन ड्राई है, तो हो सकता है कि डायबिटीज डेवलप हो रही है। डायबिटिक्स के अंदर खून का बहाव प्रॉपर नहीं होता, सर्कुलेशन पुअर होती है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होती है और फिर उस पर खारिश होती है। नंबर 3, स्किन टैग्स, छोटे छोटे मौके, और मौके भी ऐसे कि जिनकी एक छोटी सी स्टॉक होती है और आगे एक मौका लटका हो। और ये काफी कॉमन है इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज। यूजुअली तो ये नेक पे, बगलों पे, अंडरलेग्स पे काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। इसीलिए अगर टाइमली अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में ले आते हो तो ये कंडीशन भी काफी हद तक रिवर्सिबल होती है। नंबर 4, एक्नी। अब चौथे मोहल्ले एक्नी कहां से आ गई? देखो भाई, कहानी शुरू होती है मोटापे से। अगर वजन ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर होगी, यहां तक तो हम सबको पता है। लेकिन साथ ही साथ मोटापा यानी फैट सेल्स तुम्हारी बॉडी में एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स बनाने लग जाते हैं। हाँ जी, अगर फीमेल हो तब भी। और अब अगर फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स आ जाएंगे तो एक्नी तो छोड़ो, मुंह पे दाढ़ी भी निकलने लग जाएगी, छाती पे भी बाल आने लग जाएंगे, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और सर पे जहां बाल होने चाहिए वहां से गिर जाएंगे। चलो जी, पै गया काम। और इस सारे गुड़ गोबर को हम बोलेंगे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि गंदे रिश्तेदार की तरह एक दफा घर में घुस जाए तो जाने का नाम नहीं लेता। इसीलिए बहनों, खुदा का वास्ता है, अभी भी अपना मोटापा कंट्रोल में ले आओ, जिंदगी आसान हो जाए। और नंबर 5 पे आता है बालों का गिरना, जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं, यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस। जिस तरह आदमियों में M पैटर्न में बाल गिरते हैं, इसी तरह से फीमेल्स में गिरने लग जाते हैं। और ये भी तुम्हारी बॉडी में एक्सेस एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि अगेन मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर के साथ एसोसिएटेड है। इसीलिए अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया कि अपनी शुगर को कंट्रोल में ले आओ, ये जो गंदी मंदी बाहर की तली हुई चीजें खाते हो इनको बंद कर दो। और आखिर ऐसी कौन सी आग लगी हुई है जो कि ये फंटा और मजंटा और कोका कोला के बिना बुझ नहीं सकती? जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, स्पेशली फीमेल्स। और अगर हफ्ते में 3 से 4 मरतबा जिम चली जाओ, पर डे 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट अपनी रूटीन में ऐड कर लोगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी 2-3 साइंस तुम्हें अपनी स्किन में नजर आ रहे हैं तो जाके फौरी अपने डॉक्टर से मिलो और अपने टेस्ट करवाओ। HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, इंसुलिन के लेवल्स यूजुअली करवाए जाते हैं। और अगर हो सकता है तो किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवा लो, एंड यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ लीथल कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर, जैसे कि हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी डिजीज, which can be the causes of death in diabetics. So please be safe out there.